बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से मुहर्रम हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का के उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुकमान रज़ा। आज 3 मुहर्रम हराम सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम और आपके शहज़ादेगान सैयदना मुहम्मद और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी शहादत के तज़किरे पाक होंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहिब। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की अज़मत, रिफ़त और शान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई और ख़ुद मेरे आपके हम सब के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस घराने की अज़मत, रिफ़त और शान के तज़किरे फ़रमाए। इस घराने से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है और यह हकीकत है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घराना यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना इस कायनात का सबसे अज़ीम तरीन घराना है, सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस घराना है, सबसे बढ़कर अज़मतों, रिफ़ातों और शानों का हामिल घराना है। आज इसी घराने में से अज़ीम हस्तियों की शहादतों के तज़कार होंगे। इस हवाले से मैं अपने मेहमान जनाब अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहिब से ये पूछना चाहूँगा और ये मेरा पहला सवाल होगा ख़ुसूसन अपने नाज़रीन की रहनुमाई के लिए और उन तक इन अज़ीम हस्तियों के तज़किरे पाक पहुँचाने के लिए कि सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम और आपके शहज़ादगान उनका ख़ानदानी पस मंज़र और उनका इब्तदाई तारुफ़ जो है वो हमें बयान फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्त रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के जिस हस्ती को भी देखें वो नूर अला नूर है, एक अलहदा पहचान है, एक अलहदा उनकी शान है और एक अलहदा किरदार है। और इस घराने के शहजादे भी महकते हुए फूल हैं। तो ऐसे है कि जैसे चाँद जो है वो ज़मीन पर आ गया है। उन्हीं में से आपके शफीक चचा हज़रत अबू तालिब, आपके 4 शहज़ादे थे, उनमें से बड़े जो थे वो तालिब थे जिसकी वजह से आपको अबू तालिब कहा जाता है। इसी तरह जाफ़र तैयार और हज़रत अक़ील और मौला मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में बड़ी खूबसूरत बात है। तो आपको जो है वो तैयार क्यों कहा जाता है, तो ये एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है कि जब आपकी शहादत हुई तो उस वक्त आप घर में तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा की आंखों में आंसू थे। तो वो अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह आज बच्चे यतीम हो गए हैं, जाफ़र का साया सर से उठ गया है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हुज़ूर ने फरमा दिया तो सारे गम दूर हो गए। उस वक्त हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि मेरा जो जाफ़िर है वो मैदान जंग में लड़ते लड़ते उसके दोनों बाजू कट गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको दोनों पर लगा दिए हैं। वो जन्नत में जिधर जी चाहता है उधर ही वो उड़ान भरते हैं, इसलिए उनको जाफ़र तैयार कहा जाता है। और हाँ जी, और फिर इसी तरह जो है वो हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील जो है ये हज़रत अक़ील के साहबजादे हैं। आपकी शादी के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल आते हैं, लेकिन सही तरीन जो कौल है वो यही है कि मौला मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी जो साहबजादी हैं हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार, उनकी सगी बहन के साथ आपका निकाह हुआ था।
दूसरी जो है एक रवायत है उसके अंदर ये भी कहता है कि उनका नाम रक़ैया है और ये मौला अली कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक और ज़ौजा थी जिनका नाम उम्मे हबीबा बिनते रबी है। तो ये उनके बतन में से जो थे सैयदना मुस्लिम बिन जी अकील जी जी मुस्लिम बिन अकील जो है जिस लड़की के साथ इनकी शादी हुई थी ये उनके बारे में है। तो इसी तरह अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके चचा के साहबजादे भी हैं, चचाजाद भाई जी चचाजाद भाई कह लें, ठीक है। और इनके साथ एक बड़ी निस्बत है और प्यार और मोहब्बत है। और मज़ीद ये है कि जिस तरह हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुमा उनके ऊपर सदका हराम है, इसी तरह आले जाफ़र और आले अकील इन पर भी सदका जो है वो हराम यानी ये भी अहले बैत तहार में शामिल है। जी शामिल हैं, बिल्कुल ये भी अहले बैत तहार के अंदर बिल्कुल शामिल हैं। सुभान अल्लाह। यानी सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ये चचाजाद भाई हैं इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के। जी और फिर एक और तरीके से देखा जाए तो फिर इनके शहजादे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी बने, जी हाँ चचाजाद भाई होने के नाते से। तो इतना करीबी ताल्लुक़ है इन अज़ीम हस्तियों का आपस में। जी जी। तो अल्लामा साहिब यहाँ पर चूँकि सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम इन्होंने भी शहादत का बुलंद मकाम पाया, इनके शहजादों ने भी। तो सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जो हैं ये कूफा की जानिब कैसे रवाना हुए, किन हस्ती ने इनको रवाना किया, इनके कूफा की जानिब रवाना होने का मकसद क्या था, इनकी कूफा में तशरीफ़ आवरी कैसे हुई, कूफा में क्या हालात और वाक़यात पेश आए। पहले मैं चाहूँगा कि सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम इन पर आप गुफ्तगू फरमाएं। जी हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके हुक्म पर इस वजह से कूफा की तरफ रवाना हुए कि बहुत सारे कूफियों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत लिखे थे जिसके अंदर बाकायदा तौर पर ये लिखा हुआ था कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएँ और हम आपकी बैत करने को तैयार हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि यजीद और उसके जितने भी हामी हैं वो राया पर जुल्म सितम कर रहे हैं, इंसाफ का बोलबाला नहीं हो रहा, हर बंदा जो है वो परेशान है। इस लिहाज से फिर आपने जब बहुत सारे खतूत देखे तो फिर उनका जवाब देने की बजाय आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को नुमाइंदा बनाकर अपना नुमाइंदा कह लें या कासिद कह लें, जी अपना सफ़ीर कह लें, उनको जो है वो नुमाइंदा बनाकर कूफा की तरफ रवाना किया और कहा कि आप जाकर सारे हालात व वाक़यात का जायज़ा लें। सारे हालात व वाक़यात का जब जायज़ा लेंगे, जब ये बात पक्की हो जाएगी कि लोग जो हैं वो वाक़या ही चाहते हैं कि हमारी बैत की जाए, सिर्फ हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए, जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए जो है उसको जुल्म व सितम को ख़त्म करने के लिए और एक आम बंदा जो है वो उसकी परवाज़ को ऊँचा करने के लिए कि ताकि किसी किस्म की उसको परेशानी ना हो। तो जो मिशन मेरे बाबा जान का था, मौला मुर्दा शेर खुदा का, जो मिशन मेरे नाना जान का था, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसको लेकर हम आगे चलें। हमें बादशाहत या खिलाफत की ज़ाती तौर पर ज़रूरत नहीं है, अवाम की फ़लाह के लिए हम काम करना चाहते हैं। वहाँ पर हालात का जायज़ा लीजिए कि अगर लोग हमारे हामी हैं तो फिर जो है वो आप मुझे ख़त लिखिए और फिर मैं जो है वो वहाँ पर तशरीफ़ ले आऊँगा, तो फिर बाद में बैत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी चुनाचे फिर वो शुरू हुआ, आप रवाना हुए। सबसे पहले जो था वो आपकी सिरे से आप अकेले तशरीफ़ ले गए थे कूफा की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि आप, ज़ाहिरी बात है कि आपकी ज़िंदगियों से हमें ये भी सबक मिलता है, ख़ुसूसन मदीना शरीफ के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए ये बड़ा ही किस्मत वाला कह लें कि एक पहलू है कि जब भी किसी नेक काम के इरादे के लिए निकलें तो सबसे पहले रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दें। हज़रत मुस्लिम बिन नकीर जो थे वो जब वहाँ से रवाना हुए तो आपने सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी दी। आप सिर्फ अकेले नहीं थे, आपके दो साहबजादे भी थे। एक का नाम, बड़े साहबजादे का नाम मोहम्मद और इमाम तबरी के मुताबिक उनकी उम्र मुबारक जो थी वो 6 बरस थी। ठीक है। और छोटे जो साहबजादे थे उनका नाम था इब्राहीम, उनकी उम्र मुबारक जो थी वो 4 साल थी। दोनों शहजादे थे उनके, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के,
आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा उन्स और प्यार और मोहब्बत था और उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। आपने उनको भी साथ ले लिया और जाकर रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और फिर आपने वहाँ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कह लें कि इजाज़त ली, तो वहाँ से आप अपने बेटों को लेकर कूफा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते के अंदर जगह जगह मसाइब व अलाम से गुज़रते गुज़रते सिर्फ लोगों की फ़लाह के लिए आप जब कूफा की सरज़मीन पर आपने कदम रखा, लोगों ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ठीक है, वालिहाना इस्तकबाल किया, बल्कि उनको ये लग रहा था कि जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ ले आए हैं। तो जब आप तशरीफ़ लाए तो लोगों ने जब देखा कि आप मुस्लिम बिन अकील हैं, उस वक्त भी लोगों की खुशी दीदनी थी, देखने वाली थी। वो तब भी बहुत खुश थे कि चले हमारे खतूत का जवाब हमें मिल गया है। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक तकरीबन एक रवायत के अंदर लिखा है कि 40,000, एक के अंदर लिखा है 20,000, तो 15,000 का भी तस्करा है। तो अगर इन सब को मिल मिलाकर अगर हम औसत भी निकाल लें तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। ठीक है, आपके हाथ पर बैत करने के बाद लोगों ने ये वादा किया कि हम जो है वो आपकी बैत कभी नहीं तोड़ेंगे। उधर फिर चलते चलाते इब्ने ज़ियाद को पता चला, यजीद को पता चला, उन्होंने फिर जो है वो भेजा और फिर आपको जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिन जिन लोगों ने आपको पनाह दी थी उन लोगों के साथ जुल्म व सितम के पहाड़ डाए गए। ठीक है, और फिर जो है वो आपको जो है वो बिल आखिर शहीद कर दिया। यानी आप सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे और सफ़ीर बन के कूफा तशरीफ़ ले गए। बिल्कुल जी। शुरू में कूफी लोगों ने बैत भी की, जी बिल्कुल, आपके पीछे नमाजें भी पढ़ी, जी बिल्कुल। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद आता है, जी इब्ने ज़ियाद जब आता है, जब उसने खुतबा दिया, लोगों को डराया धमकाया, खौफज़दा किया, तो बजाय इसके कि लोगों की तादाद ज़्यादा थी, अगर उनके दिलों के अंदर कामल मोहब्बत होती तो वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन वो यजीद और इब्ने ज़ियाद का जो नुमाइंदा था उसके जुल्म से, उसके खौफ से उन्होंने सब ने बैक होकर जो है वो मुस्लिम बिन अकील की बैत को तोड़ दिया। तो जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए तो बड़ा ये एक दर्दनाक वाक़या है और दिल खून के आंसू होता है। नाजरीन, बंदा इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि देखिए कि जब आप तशरीफ़ लाए थे, अगर औसत भी निकालें तो उस वक्त तकरीबन 25,000 के करीब लोगों ने आपकी बैत की। 25,000 के एक बहुत बड़ा हजूम होता है, बहुत बड़ा मजमा होता है 25,000 का। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने लोगों को डराया धमकाया तो कूफियों ने इतनी भी वफा नहीं की कि चलो 25,000 में से 25 बंदी आपके साथ खड़े हो जाते। सब ने आपकी बैत को तोड़ दिया और सब ने आपका साथ छोड़ दिया। हुआ ये कि जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए तो आपने देखा कि मस्जिद के अंदर कोई नमाजी नहीं है, आप अकेले ने नमाज अदा की। एक लड़के को आपने पूछा कि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इसलिए कि इब्ने ज़ियाद मलऊन ने जो है वो डराया धमकाया है, लिहाजा आपकी बैत तोड़ दी गई है। तो उस वक्त आपने मदीना शरीफ की तरफ रुख करके एक लंबी आह भरी और आपने कहा कि या रसूलल्लाह आज हमारे साथ फिर बेवफाई हो गई है। अहले बैत जी सदा लगाते जी वो जी बिल्कुल। और आपका फिर शहादत का अलमनाक वाक़या कैसे पेश आया? आपकी शहादत जो है जो वो उसके मुतल्लिक जो मुख्तसर जो है वो मैं ये बयान करना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ लोगों ने आपको पनाह दी। तो बिल आखिर यजीद ने इब्ने ज़ियाद को ये ख़त लिखा कि या तो उनको ज़िंदा गिरफ़्तार कर लिया जाए, ठीक है, या उनसे बैत ली जाए। अगर ये दोनों काम नहीं हैं तो उनका सर कलम करके मेरे पास भेज दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अंदर हज़रत नुमान बिन बशीर भी थे जी। तो वो उस वक्त गवर्नर भी थे कोफा के, लेकिन उनको मजूल कर दिया गया था सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने मुस्लिम बिन अकील का साथ क्यों दिया है। तो इब्ने ज़ियाद ने उनकी जगह गवर्नर जो है वो गवर्नर का ओहदा संभाला और उनको मजूल कर दिया। मुख्तलिफ लोगों ने आपके साथ वफा की, लेकिन बिल आखिर क्या हुआ कि इब्न लोगों ने आपके साथ बेवफाई करते करते आपको जो है वो इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया। उस वक्त आप बड़ी जवान मर्दी के साथ लड़े, सुभान अल्लाह, बहुत जवान मर्दी के साथ। आखिर जवान मर्दी के साथ किस तरह ना लड़ते, आखिर ख़ानदान तो हैदरी है ना, बेशक जनाब अबू तालिब का घराना है ना, खून तो फिर उसी तरह जोश मारता है कि जिस तरह आपके वालिद मोहतरम बहुत बड़े बहादुर थे हज़रत अकील, इसी तरह आपके चचा जान और फिर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम,
आप बड़ी जवान मर्दी के साथ लड़े और बहुत सारे यजीदियों को आपने जहन्नम वासिल किया। आपने कहा कि हम ना बैत करेंगे जी, ना हम सरेंडर होंगे जी, और ना हम गिरफ्तारी देंगे, ठीक है, बल्कि शहादत जो है वो हमारे घराने का एक वस्फ है। सुभान अल्लाह। हम शहादत कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हक पर जान दे देंगे, हक पर जान दे देंगे, बातिल का साथ कभी नहीं देंगे। जब ये बात हुई तो फिर इब्न ज़ियाद ने एक बहुत बड़ा लश्कर, अब देखें एक शेर था उनके दरमियान में, बहुत बड़ा लश्कर लिया, और बहुत बड़ा लश्कर लेने के बाद आपको घेरे में ले लिया, और घेरे में लेने के बाद फिर आपको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और आपका सर कलम कर दिया गया। इससे कबल हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो है वो हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख चुके थे, ठीक है, क्योंकि जब आपने देखा कि 20-25 हज़ार बंदे ने मेरी बैत कर ली है तो उस वक्त उन्होंने ख़त लिख दिया कि यहाँ के हालात बेहतर हैं, लोग बैत कर रहे हैं, लोग आपके मानी हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन आपकी शहादत को किसी की खबर नहीं थी, और ना पीछे किसी को खबर थी, और ना ही उन बेवफाओं कूफियों ने हज़रत इमाम हुसैन में से किसी ने ख़त तक ना लिखा कि चले उनकी शहादत का ही आपको बता दें। सही, वहाँ भी किसी को इल्म नहीं था। आपने अपने जो 2 शहज़ादे थे, नन्हे मुन्ने शहज़ादे, जब हालात ज़्यादा गज़बनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए तो उस वक्त आपने अपने दोनों शहज़ादगान को, एक काजी शरीह थे, उनको आपने हुक्म दिया कि आप मेरे बच्चों की हफाजत कीजिएगा अगर मुझे शहीद कर दिया गया, और फिर इनको बाहफाजत मदीना शरीफ इंशाल्लाह इस पर भी बात होगी जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम आपकी कूफा की जानिब तशरीफ़ आवरी, कूफियों का शुरू में बैत करना, बाद में इब्न ज़ियाद के गवर्नर बन जाने पर कूफियों का पीछे हट जाना और बेवफाई करना, जफा करना, और फिर यहाँ तक कि सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के अलमनाक शहादत का रूनुमा होना, ये तारीख़ इस्लाम और तारीख़ इंसानी का एक ऐसा वाक़या जिससे ये पता चलता है कि इन अजीम हस्तियों ने हक़ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन बातिल का साथ नहीं दिया। नाज़रीन, एक वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, जी नाज़रीन, 9 न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 3 मुहर्रम हराम और 9 न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से मुहर्रम हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम आपकी शहादत के तज़किरे हुए, और आपके 2 शहज़ादगान सैयदना मुहम्मद और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नन्हे शहज़ादे, जैसे कि तज़किरा हुआ 4 साल और 6 साल की उम्रें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवायात में आती हैं 6 साल, 7 साल या 7 साल और 8 साल की उम्र, और ये कम सिन नन्हे शहज़ादे हैं। ये वो उम्र है ज़ाहिरी तौर पर के बच्चों के खेलने के दिन हुआ करते हैं, और फिर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का ये अजीम घराना, ये महकते दमकते चमकते हुए नन्हे फूल, लेकिन देखिए कि हक़ की खातिर कैसे अपना घर बार छोड़ना पड़ा, मदीना तय्यबा से जुदाई बर्दाश्त की, प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर और मुक़द्दस शहर मदीना को छोड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ हक़ की खातिर, सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की खातिर, और फिर शहादत का अजीम और बुलंद रुतबा पाया। इस हवाले से मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम आपके दोनों शहज़ादे, इनके नामी इसमें गिरामी पर गौर कीजिए। एक शहज़ादे हैं मुहम्मद, एक शहज़ादे हैं इब्राहीम। किन की निस्बत है? मुहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, कायनात के सरदार हैं, तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के सरदार हैं। और दूसरी जानिब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत
और दूसरे शहज़ादे का इसमें गिरामी इब्राहीम है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं, जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। तो ऐसी अजीम निस्बतें रखने वाले ये दो नन्हे शहज़ादे, इनको भी बेवफा कूफियों ने और इब्ने ज़ियाद के लोगों ने शहीद कर दिया। क्या कायनात में, क्या तारीख़ इस्लाम, न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ इंसानी में कभी ऐसा हुआ कि बेगुनाह मासूम नन्हे बच्चों को यूं बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाए? ये इसी अजीम घराने का ख़ासा है कि अपना घर बार मालो जान सब कुछ दीन हक़ की खातिर, अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर लुटा देते हैं। जी नाज़रीन, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहिब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि शहज़ादगान मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम जी, आपके अज़मत रिफ़त इन हस्तियों की वराउल वरा, इनके तज़किरे पाक और ख़ुसूसन इनकी शहादत में और इनकी खिदमत में चंद मुहिब्बान अहले बैत, उन्होंने खिदमत भी की, तामुन भी किया, महब्बत भी की, कोशिश भी की। ये वाक़यात जो तसलसल के साथ हैं, ख़ुसूसन क़ाज़ी शुरैह से ये शुरू होते हैं, तो क़ाज़ी शुरैह के पास कैसे पहुँचे, उन्होंने इनके साथ कैसे महब्बत का एक रवैया अपनाया, इस पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइए। मैं यहाँ पर नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि वाक़या करबला के अंदर जहाँ पर जवानों की शहादत है, वहाँ पर शीरखार बच्चों और ख़ुसूसन नाबालिग बच्चों की शहादत ने भी एक अपना रंग दिखाया है। एक तो ये जोड़ी थी जो हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहज़ादों की थी, और एक जोड़ी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके शहज़ादों उन मोहम्मद की थी। और ये देखिए कितना दर्दनाक था कि यज़ीदियों ने उस मुक़द्दस घराने के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। वो दरअसल इस घराने को मुआज़ल्लाह मिटाना चाहते थे, लेकिन ये घराना क़यामत तक आबाद और शाद रहना है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कल क़यामत वाले दिन सब का हसब नसब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब उसी तरह कायम रहेगा। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाज़रीन, जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि अब मुझे शहीद कर दिया जाएगा, तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्होंने काजी शुरैह के पास उनको भेज दिया। काजी शुरैह जो थे वो मुहिब अहले बैत थे और मौला मुर्ज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के ख़ानदान से बड़ा प्यार करने वाले थे। उनके घर भेज दिया और उनको कहा कि आपकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि कहीं ये लोग आपकी जान के भी दुश्मन ना बन जाएं, आप मेरे इन बच्चों को बाहिफाजत मदीना शरीफ तक पहुँचा दीजिएगा। नाज़रीन, उधर इब्ने ज़ियाद मलऊन ने ऐलान करवा दिया कि मुस्लिम बिन अक़ील के साहबजादे जिसके घर में भी हैं उसको भी गिरफ़्तार कर लाओ या उसका सर कलम करके ले आओ, तो उनको भी मेरे पास ले आओ। जब उनको काजी शुरैह को इस बात का इल्म हुआ तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने बच्चों को बुलाया, उनको प्यार किया, और चांद से टुकड़ों को जब उन्होंने देखा तो आँखों से आंसू रवा हो गए कि अब मैं बच्चों को किस तरह से बताऊं कि आपके वालिद को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है, अब आप यहाँ पर अकेले हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। बिल आखिर उन्होंने फिर अपने बेटे की ड्यूटी लगाई और उनके बेटे का नाम था असद। असद को बुलाया और उन्होंने 50-50 सुर्ख दिनार उनके लिबास के साथ सिलाई कर दिए और उनको कहा कि आप इस तरह कीजिएगा कि इनको एक मुकाम पर ले जाइए, वहाँ मदीना शरीफ की तरफ काफ़िले आते जाते हैं, तो वहाँ पर आप इनको छोड़ आइएगा, काफ़िले वाले देखेंगे तो इनको साथ ले जाएंगे और फिर ये वहाँ मदीना शरीफ में वापस अपने ख़ानदान से जा मिलेंगे। ठीक है। असद जो थे वो उनको छोड़ आए, लेकिन काफ़िला जो था वो उनके इल्म में नहीं था कि काफ़िला चला गया है। ठीक है। वहाँ पर बच्चे बेयारो मददगार और सहरा के अंदर भटकते रहे। उस वक्त इब्ने ज़ियाद के जो फ़ौजी गश्त पर थे उन्होंने इन बच्चों को देख लिया और इन बच्चों को जब उन्होंने देखा तो बच्चों को पकड़ लिया, तो उनको पता चल गया कि ये बच्चे कौन है, और फिर उसके बाद वो पकड़ कर लेके आई इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद ने फिर हुक्म दिया कि इनको जेल के अंदर डाल दिया जाए, असीर कर दिया जी, असीर कर दिया जाए, इनको कैदी बना दिया। जेल में उन बच्चों के साथ क्या बात? हाँ जी, जेल के अंदर ना जी एक शख्सियत थी जो दरोगा जेल है, ठीक है, उनका नाम था मशकूर।
ठीक। दरोगा जेल का नाम, उनका नाम मशकूर था और वो मुहिब्बे अहले बैत था। ठीक है। मशकूर को ने जब देखा कि ये नन्ही नन्ही कलियाँ जो हैं वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने की हैं, ये चांद से टुकड़े हैं, तो उसने फिर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चों को जो है वो वहाँ से फ़रार करवा दिया और कहा कि आप जो है वो कादसिया की तरफ रवाना हो जाएं। यानी बच्चों के वहाँ से निकलने में मदद की उनकी मदद की इस वजह से कि ताकि ये बच्चे जो है वो मौत से बच जाएं, ऐसा ना हो कि इब्ने ज़ियाद इनके बाप की तरह इनको भी बेदर्दी से शहीद कर दे। तो उन्होंने बच्चों की बड़ी मदद की और फिर उनसे दुआएं भी ली और उनसे ये इकरार भी करवाया कि मैं आपके घराने का खादम हूँ, मैं सिर्फ इतना कर सकता था, ये मैंने आपके लिए किया है ताकि कल क़यामत वाले दिन मेरे लिए शफाअत का ज़रिया बन जाए। तो वहाँ से जब शहज़ादे निकलते हैं तो निकलते निकलते फिर शहज़ादे जो थे वो चूँकि बच्चे थे, उनको रास्तों का पता नहीं था और वो दौर ऐसा था कि माहर रास्ता बताने वाला जब तक साथ नहीं होता था तो कोई अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता था। तो बच्चे थे, उनको किसी चीज़ का इल्म नहीं था कि ये रास्ता किधर को जाता है किधर को जाता है। बच्चे फिर गुम हो गए और बिल आखिर उन्होंने एक दरख्त के अंदर पनाह ली। दरख्त जो था वो अंदर से खाली था, खोखला था। हाँ जी, उनके अंदर बच्चे डरे सहमे हुए वहाँ पर छुप गए। तो एक हबशी नस्ल कनीज़ वहाँ पर आई पानी भरने के लिए। ठीक है। तो जब उसने अपना मशकीज़ा या डोल पानी के अंदर डाला तो उसने बच्चों का अक्स देखा। ठीक है। कुएं के पानी में, हाँ कुएं के पानी में या तालाब जो भी था वहाँ पर पानी के अंदर बच्चों का अक्स जब देखा तो उसने फिर ऊपर देखा तो वो चांद से दो टुकड़े सहमे हुए डरे हुए थे। तो फिर उसने उनको प्यार किया और उनसे पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं, तो हमारे साथ ये मामला पेश आया है। वो फिर उनको अपनी मलका के पास ले गई, वो कनीज़ थी अपनी मलका के पास ले गई। जी, मालिका जो थी उनके पास ले गई। अब मालिका का जो शोहर था हारिस, वो यजीद का बहुत बड़ा हामी था और लालची भी था। ठीक है। वो लालच की खातिर कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता था। तो वो जो मालिका थी उस कनीज़ की, हारिस की जो बीवी थी, उसने बच्चों को अपने घर में पनाह दी, उनको खाना खिलाया और अच्छे कपड़े पहनाए। तो बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई तो फिर उनको एक अलहदा कमरे के अंदर बंद कर दिया ताकि यहाँ से जो है वो बाहर ना निकलें, किसी को इनका पता ना चले। सही जी, ठीक है। और फिर ये शहज़ादे चूँकि उस मुहिब्बे अहले बैत खातून के घर में ठहरे। जी जी। और हारिस पूरा दिन ढूंढता रहा। जी जी। रात को आया, फिर इनके साथ क्या मामला हुआ, उसे कैसे इन हस्तियों का पता चल गया और फिर इनके शहादत का जो वाक़या है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचा। जी, वो फिर हारिस जब घर में आया ना जी, तो गर्दो गुबार से उसका चेहरा जो है वो अटा हुआ था। ठीक है। सफ़र की थकावट भी बहुत ज़्यादा थी उसको। और वो जैसे ही घर के अंदर आया तो उनकी बीवी ने पूछा कि आज आप इतनी रात के लेट आए हैं तो क्या मामला है। तो उसने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं कि मुस्लिम बिन अकील के दो साहबजादे हैं तो वो यहाँ पर कहीं गुम हो गए हैं। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि जो उनको लेकर आएगा मैं उसको बड़ा इनाम और इकराम दूंगा, उसको बल्कि खलअत पहनाऊंगा, खलअत कह लें कि शाही जुब्बा उसको दूंगा। ठीक है। तो मैं उनको ढूंढता रहा हूँ और इसी सफ़र के दौरान मेरा घोड़ा भी मर गया है, यानी इतना उसने सफ़र किया। ठीक है। तो काश के वो मुझे मिल जाएं तो ताकि मैं इनाम हासिल कर सकूँ, क्योंकि लालची था, ताकि मैं इनाम हासिल कर सकूँ। तो वो जो थी वो नेक खातून थी और उनके दिल में बच्चों के लिए बड़ा दर्द था, अहले बैत की मोहब्बत थी। बेशक। तो इसलिए जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज है जी। वो पाक से पलीद को पैदा फरमा देती है और पाक से पलीद को पैदा फरमा और पलीद से पाक को पैदा फरमा, अच्छे से बुरे को अच्छे से आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं। तो चूँकि अब वो मलाऊन था जो हारिस था, लेकिन उसकी बीवी देखे कितनी नेकबख्त थी जी। तो उसने बच्चों को सुला दिया। रात हुई तो फिर बच्चे सहमे उठे और आपस में अपने अब्बा जान की बातों की गुफ्तगू करने लगे। रात को जब हारिस उठा उसने खाना खा के सो गया। जब रात को उठा तो कमरे के अंदर रोशनी देखी और बच्चों की आवाज़ें सुनी। उसने कहा ये कौन है? तो उसने कहा जी, उसने बात के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की खातून ने, लेकिन वो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो देखा तो दोनों शहजादे एक दूसरे के साथ लिपट कर रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे और अपने बाबा जान को याद कर रहे थे। तो लेकिन उसको
इतना वो बदबख्त इंसान था, उसको तरस नहीं आया बच्चों पर। उसने बच्चों को लिया जी। लेने के बाद अब उसके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे थे। ठीक है कि क्या इनको मैं ज़िंदा वहाँ पेश कर दूँ या इनके साथ कुछ मामला करूँ। तो आगे फिर उनकी शहादत का बड़ा एक दर्दनाक वाक़या है। इस मौके पर एक रिवायत यूँ भी मनक़ूल है जी जी कि वो दोनों शहज़ादे सोए हुए थे जी जी। तो ख्वाब में देखा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जी जी, सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तक इनके वालिद गिरामी सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद गिरामी से पूछते हैं कि ऐ मुस्लिम बिन अक़ील, आप तो आ गए, तो अपने शहज़ादों को उन ज़ालिमों के पास छोड़ आए जी जी। तो सैयदना मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस वो भी हाजिर होने वाले हैं। यानी शहादत की खबर तो पहले ही थी ना, इस वजह से वो बच्चे जो हैं वो रोना शुरू हो गए, क्योंकि वालिद को जब ख्वाब में देखा जी तो वो रोना शुरू हो गए। तो ये फिर शहादत का अलमनाक वाक़या कैसे? हारिस जो था उसने उन बच्चों को पकड़ा, ठीक है, औरत ने बड़ी आउजारी की कि रोकने की कोशिश की, कुछ तो ख्याल करो कि ये मासूम बच्चे हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हो, और इनको रहने दो, हम इनको जो है वो भेज देते हैं मदीना शरीफ में ताकि कल क़यामत वाले दिन हम सुरखरू हो सके। लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो लालच जो था ना वो दौड़ रहा था। यानी अगर आज हम इनकी खिदमत करेंगे, मोहब्बत करेंगे तो शफात के मुस्तहिक होंगे, लेकिन अगर इसके बरक्स मामला होगा तो फिर हमारा ठिकाना जहन्नम होगा और जहन्नम में जलते रहेंगे। लेकिन उसके ऊपर चूंकि बदबख्ती की मोहर लग चुकी थी और इनाम की लालच में वो बहुत ज़्यादा ऊपर को चला गया था और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल अकल पर पर्दे पड़ गए थे, अकल ज़ाइल हो गई थी और हिरिस ने और लालच ने उसको मफलूज कर दिया था। हुआ क्या फिर कि उसने अपनी औरत पर भी जुल्म किया, अपनी बीवी पर, और बच्चों को वहाँ से ले गया। ठीक है। अब उसके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात आ रहे थे जी। उसने फिर सोचा कि अगर मैं इनको ले जाऊँगा वहाँ इब्ने ज़ियाद तक तो हो सकता है कि रास्ते में कोई मेरे ऊपर हमला कर दे, मुझसे बच्चे छीन ले, मैं तो इनाम से रह जाऊँगा। ठीक है। तो उस बदबख्त ने फिर क्या किया, मुख्तसर इतना ही बयान करना चाहूँगा, दर्दनाक शहादत है, बयान करते हुए कलेजा बाहर को आता है कि उस बदबख्त ने उन दोनों शहज़ादों के नन्हे नन्हे खूबसूरत और चांदी जैसी गर्दनें जो थीं वहाँ पर उसने तीर चलाए और तलवार से उनके सरों को उतार दिया। सरों को कलम करने के बाद उसने उनको लिया और एक बोरी के अंदर डाला और बड़ी खुशी से इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा कि किधर हैं वो शहज़ादे जी। तो वो कहने लगा जी मैं उनके सर कलम करके ले आया हूँ। तो इब्ने ज़ियाद बड़ा गज़बनाक हुआ, वो कहने लगा कि मैंने तुझे कहा था कि इनको ज़िंदा पकड़ना है जी, ज़िंदा इनको पकड़ना है और तू जो है वो इनके सर कलम करके ले आया है। हालांकि यहाँ से इब्ने ज़ियाद की नरमी महसूस नहीं होती है, ये भी एक सियासी चाल, ये एक सियासी चाल थी। और सियासी चाल के अलावा हो सकता है कि माज़अल्लाह तारीख़दान बल्कि लिखते भी हैं कि चूँकि वो बच्चे अभी नाबालिग थे, इतने समझदार नहीं थे, तो इब्ने ज़ियाद उनकी परवरिश करता और उनको माज़अल्लाह अहले बैत तहार के उन मासूम कलियों को अपने गुलामी के अंदर ले लेता। ठीक है। और जो था वो अपनों के खिलाफ लश्कर के लिए खड़ा कर लेता। ना जाने उसके ज़हन में कैसे कैसे मंसूबे चल रहे थे, लेकिन वो इस पर राज़ी ना हुआ। तो यहाँ पर फिर हारिस का अंजाम जो है वो बड़ा ही जो है वो इबरतनाक है। तो वो तारीख़दानों ने वो जनाजी लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर सुनिए कि शहज़ादों की एक बड़ी खूबसूरत वहाँ पर करामत जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। रोज़ातुश शुहदा के अंदर ना इसको बड़ा खूबसूरत बयान किया गया है। मैं नाज़रीन को वो ज़रा बताना चाहता हूँ। और ये जो करामतें होती हैं ना नाज़रीन, ये अल्लाह के प्यारों की होती हैं, अल्लाह के वलियों की होती हैं। करामतों का ज़हूर इन्हीं से होता है। जब मकातल ने हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों के सरों को फ़रात के सुपुर्द किया तो नहर की तह में अपने अपने सरों के मुंतज़र जिस्म पानी की सतह पर उभर आए। सुभान अल्लाह। वो वहाँ पर उभर आए और सर मुबारक अपने अपने जिस्म से दोबारा जुड़ गए। सुभान अल्लाह। चूँकि जिस्म चूँकि तन से जुदा कर दिया था और उनके लाशे को माज़ला जो है वो नहर के अंदर डाल दिया गया था। सर भी अलहदा तैर रहे थे, उनका जसद भी अलहदा तैर रहा था। अब देखें करामत वहाँ पर क्या हुई कि जिसका जसद अक़दस था सुभान अल्लाह उसी का सर उसके साथ जुड़ा। यानी जो मोहम्मद थे उनका सर उनके साथ
जिस्म के साथ, और जो इब्राहिम थे उनका सर उनके साथ, और फिर दोनों भाइयों ने फिर वहाँ पर जो है एक दूसरे को अपने सीने से लगाया। और इसमें कोई शक भी नहीं, आज हम देखते हैं, आज मौजूद हैं लाइव वो चीज़ें कि जो शहीद होते हैं तो बाद शहादत भी उनकी कब्रें खोदी जाती हैं तो तरोताज़ा उनके चेहरे होते हैं। एक शहीद बच्चे ने तो अपने वालिद का बाजू पकड़, जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अल्लाह के वलियों की जो है वो कामिल निशानियाँ हैं। तो वहाँ पर फिर जब कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने फिर उन बच्चों को वहाँ से निकाला, और निकालने के बाद फिर उनको वहाँ पर दफन कर दिया। आज भी लोग जो हैं वो ज़ायरीन उनकी ज़ियारत के लिए वहाँ पर जाते हैं। दरियाए फर्रात के किनारे पर उनकी कब्र मौजूद है। हारिस का इंजाम, हारिस बलून जो था वो उसका जो है वो भी रोदतुश्शुहदा वालों ने उसके अंजाम के मुतालिक लिखा है कि मुकातिल ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस लानती के हाथ पाँव को काट दिया जाए। उसके हाथ पाँव को काट दिया गया एक एक करके उसको दर्दनाक मौत दी गई। अब मुकातिल जो था वो कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं था, वो तो इब्ने ज़ियाद का गुलाम था, जैसे इब्ने ज़ियाद ने कहना था उसने वैसे ही करना था। तो उसने एक एक करके उसके जिस्म के उज़्व को काटा। जब वो बदबख्त मर गया तो देखें कि शहजादों की शहादत जो है वो क्या रंग लेकर आई कि जब उसको फिर उन्होंने पानी के अंदर फेंक दिया, ठीक है, हारिस को तो पानी ने भी उसको कबूल नहीं किया, उसको बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने कई मरतबा ये अमल दोहराया, हर मरतबा पानी उनको फेंक देता था बाहर। फिर उन्होंने खुदाई की और कब्र बनाकर उसको दफन करना चाहा, मट्टी ने भी उसको कबूल नहीं किया। बेशक मट्टी ने भी उसको बाहर फेंक दिया। वो कहने लगे ना इसको पानी कबूल कर रहा है ना इसको मट्टी कबूल कर रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने फिर तजवीज़ दी कि अब इसको जो है वो आग लकड़ियाँ इकट्ठी की जाएँ और इसको आग लगाकर जला दिया जाए, राख बना दिया जाए। अब देखें कि जो दुश्मनाने अहले बैत हैं उनका आखिरत के अंदर तो दोज़ख में जलना है ही है, लेकिन दुनिया के अंदर भी उनको ना पानी कबूल करता है और ना उनको मट्टी कबूल करती है। उसकी वजह क्या है कि ये जो पानी है और ये जो मट्टी है ये भी उसी घराने का सदका है। जिस मट्टी पर हम रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं, जिन मट्टी से हम अपने अनाज खाते हैं, फल तरह तरह के खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये भी उन्हीं का सदका है। और वो जो पानी हम पीते हैं जिससे हमें तवानाई मिलती है वो भी उसी घराने का सदका है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, आज वो पानी भी तो सैयदना गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आपके मज़ार की जानिब बढ़ता है और बेचैन है, बेकरार है, और ये सारी कायनात नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ग़ुलाम है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, ये कायनात उसमें मट्टी पानी हर चीज़ शामिल है, आपके घराने की भी ग़ुलाम है। नाज़रीन, सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील और आपके शहज़ादगान की अलमनाक शहादत आज हमें यही बताती है कि हक़ के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दो, लेकिन बातिल का साथ ना दो, हक़ का साथ दो। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में मैं अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान साहिब से मुल्तमिस हूँ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। या मालिक करीम, आज हमने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस घराने के शहज़ादों का ज़िक्र खैर किया, इसे अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला, हम तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ऐसी ज़ुबान अता फ़रमाई है, ऐसे हमें ज़हन अता फ़रमाए हैं कि हम उनका ज़िक्र खैर करते हैं ताकि कल क़यामत वाले दिन हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाए। या मालिक करीम, इन शहज़ादों के सदक़े से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या मालिक करीम, जितने भी बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमा, मकरूज़ों को कर्ज़ से निजात और ख़लासी अता फ़रमा। या मालिक करीम, जो बे औलाद हैं इन शहज़ादों के सदक़े से उन्हें नेक साले औलाद अता फ़रमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक बना। या मालिक करीम, हमारी ज़ुबानों को इसी तरह अहले बैत तहार की मोहब्बत में और उनके हक़ में बोलते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या मालिक करीम, हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमा, इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फ़रमा, अंदरूनी बैरूनी ख़दशात से महफूज फ़रमा। यहाँ पर अहले बैत तहार और सहाबा कराम की मोहब्बत को फ़रोग़ देने वालों का चर्चा फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद। जी नाज़रीन, आज 3 मुहर्रम हराम 9 न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से मुहर्रम हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन
अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का इख्तिताम पजीर होती हैं। दोबारा कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। एक मनक़बत आपकी समाअतों की नज़र करते हैं। अल्लाह निगहबान। गमों से भरपूर हर कदम पे इमाम मुस्लिम की दास्तां है। मिली खुदावंद की बारगाह से उन्हें हयाते जावेदा है। गमों से भरपूर हर कदम पे अमीर भी फकीर भी है, वो राहे हक के असीर भी है, वो राहे हक के असीर भी है। जिसके पहले शहीद मुस्लिम वो इब्ने हैदर का कारवां है। जिसके पहले शहीद मुस्लिम उन्हें न दुनिया की थी जरूरत, कबूल मकतल में की शहादत। ये आले अहमद का कारवां है, जो अब भी देखो रवां दवां है। ये आले अहमद का कारवां है। जुल्म हुआ है बयान से बाहर, खबासत उनकी हुई थी जाहिर। ये अश्क उल्फत हमारी आँखों से अब भी देखो रवां दवां है। ये अश्क उल्फत हमारी आँखों शबीह मौला अली है मुस्लिम, सफीर आले
वफा के अजमल सलारे आज़म वुसअतों का वो आसमां है, गमों से भरपूर हर कदम पे इमाम मुस्लिम की दास्तां है, गमों से भरपूर हर कदम पे। बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का